अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मेरा गला अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता चल ही रहा होगा, बहुत मुश्किल से मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ कैसे फटे ढोल जैसी हो जाएगी। और इसीलिए मेरी आवाज़ जो है वो मेरी एक सिस्टर को सिडेक्टिव लग रही थी। हाँ, थोड़ा गले का फैक्टर भी है और थोड़ा मैं ज़्यादा ही इमोशंस में बह जाती हूँ रोमांटिक होते हुए। और आज का पार्ट पहले से ज़्यादा कहीं रोमांटिक होने वाला है, इतना ज़्यादा कि मैंने कभी इस तरह की चीज़ पहले नहीं की। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यह स्टोरी एंड होने वाली है, इसके बाद आर सैसी वाइफ और उसके बाद फिर हिस्टोरिक प्लस मॉडर्न, यानी कि रीबॉर्न फॉर यू मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लैनज़ैन को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। आखिर उसका हस्बैंड, उसने तो खुद ही बोला था वो डॉन है, और वो कैसे इतने सारे गुंडे लेके उसके घर पहुंच चुका था। फिर वो कैसे ही, अब उसकी मामा क्या ही बोले चाह रही थी कि वो डॉन है ही नहीं, गैंगस्टर है ही नहीं, और वो एक सीक्रेट एजेंट है। दादो, आप मुझे एक बार ही बता दें, आखिर वो हैं क्या? कभी वो बिजनेसमैन होते हैं, कभी वो एक गैंगस्टर बन जाते हैं, कभी वो अंकल बन जाते हैं, कभी वो हस्बैंड बन जाते हैं। आखिर मैं कौन सी आइडेंटिटी को देखूं उनकी? एक चीज़ हो तो मुझे पता चले। बस तुम्हारा हस्बैंड ऐसे ही है, लेकिन वो जैसा भी है, एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो तुमसे प्यार करता है। उसने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए बदला है। उसका पैशन बस यही था, अपनी कंट्री को सर्व करना, अपनी कंट्री के काम आना, और इसी के लिए ही वो ये सारे काम करता है। हाँ, वो गैंगस्टर के साथ उठता बैठता मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, और उन सब के लिए वो उनका बॉस ही है। वो उनके लिए ब्लैक ड्रैगन है। लेकिन जानते हो जैन, जब उसने तुम्हें देखा और जब उसे पता चला कि तुम उसके मेट हो, तब उसने अपनी दूसरी आइडेंटिटी को जैसे छुपा ही दिया था। वो तुम्हारे लिए वही बन के रहा जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस आइडेंटिटी को तुम कबूल करोगे, वो वही बन गया। वो तुम्हारा अंकल वी बन गया, एक बिजनेसमैन, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो नहीं चाहता था कि तुम उससे डरो या कभी भी तुम उसके बारे में कुछ बुरा फील करो, इसीलिए तो उसने कभी तुम्हें सच नहीं बताया। ओह, अंकल कितना ज़्यादा सोचते हैं मेरे बारे में। पागल लड़कियाँ, फिर से उसे अंकल बोला तो सच में मैं मारने वाली हूँ तुम्हें। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा ये तो बताएं, वो बाकी बाकी कुछ नहीं, अपने हस्बैंड से पूछ लेना। और क्या तुमने आज सुहाग रात नहीं मनानी है? हाँ, चलो हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमारे पास टाइम ही कितना है। पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे पता है मेरा वो बेटा बिल्कुल रात के 10 बजे से पहले तो नहीं आने वाला। सो जल्दी से लंच करो, फिर हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। हो, बिल्कुल बिल्कुल। वो एकदम से कैसे एक्साइटेड और खुशी हो गया था। और ये सारी खुशी और एक्साइटमेंट ऐसे ही थोड़ी आई थी, ये सब उन पट्टियों का असर था जो कि उसे साइमन ने पढ़ाई थी। जब से उसे पता चला था अंकल बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, और ना ही उन्होंने उसके साथ कुछ किया, तो वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था। फिर उसने साइमन से ही सब शेयर किया था, और ये साइमन ही था जो उसे ये सारी पट्टियाँ पढ़ाता था। कैसे ही अपने हस्बैंड से बात करनी है, कैसे उसको सिड्यूस करना है, कैसे अपने हस्बैंड को अपने काबू में करना है, और कैसे ही अपने हस्बैंड को बोलना है कि वो हमें प्यार करे, हमें टाइम दे। और ये सारी चीज़ें साइमन की पढ़ाई हुई थी, जिससे वो अच्छे तरीके से याद कर चुका था। वरना लैन सैन का दिमाग और इतना ज़्यादा ऊंचा सोच ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जो कभी मैथ्स की किताबों से आगे नहीं किया, और ना ही उसे इंग्लिश से आगे कुछ नज़र आया था, उसे रोमांस और सिडक्टिविटी की गहराइयों में उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त साइमन ही था। हाँ, वो फिलहाल उसकी अम्मा का रोल ही प्ले कर रहा था, जो कि अपने बच्चे को सब सिखा ही रही थी अपने हस्बैंड को हैंडल करना। और अब भी तो उसी के मशवरे पर भी अमल करने वाला था। लंच काट चुका था वो, और फिर वो अपने रूम में ही आया था। ये रूम जो कि उसका और उसके हस्बैंड का ही था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे रहने नहीं आया था। वो पूरे रूम को देख रहा था, और फिर उसने मामा को बोल ही दिया था
मामा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम जो भी लेना है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और रहा डेकोर करने का सवाल तो वो भी हो जाएगा। तुम कोई कितने ज़्यादा सुस्त, तो मुझे पता ही नहीं था। तुम कैसे पूरा घर संभालोगे? मामा ने जैसे सारी पीट लिया। मामा, इतने सारे सर्वेंट्स किसके लिए हैं? हाँ, मेरे लिए नहीं है क्या? और मैं अगर घर संभालूंगा तो आपके बेटे को कौन संभालेगा? और फिर मुझे बच्चे कैसे मिलेंगे? उसने कैसे मस्कीन सी शक्ल बना के बोला था, और सासू माँ चुप ही हो गई। ओके फाइन, तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे आप ऑर्डर कर दीजिएगा। आपकी पसंद मेरी पसंद, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आप जो कुछ भी चाहेंगी बस वही होगा। आप बड़ी हैं, आप मेरी मामा हैं, आप मेरी दादू हैं, और सासू माँ भी तो हैं। सब कुछ आप ही करेंगी। उसने एकदम से सारा बोझ उनके ऊपर डाल कर जैसे अब दरवाज़ा बंद ही कर दिया था, और फिर वो अपना मोबाइल निकाल ही चुका था। हाँ साइमन, हाँ बोलो क्या हुआ? सब सही जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल, सब सही जा रहा है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं अंकल के बेड तक नहीं पहुंच पाता। अरे, क्या वो पहले तुम्हें नीचे सुलाते थे या सोफे पे? अरे पागल, मुझे समझाते समझाते लगता है तुम्हारा खुद का दिमाग फिर चुका है। समझो ना, कुछ समझ लो। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या, ऐसा होने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तुमने जैसे जैसे बोला था ना, मैंने वो साहब अंकल को बोल दिया। और अंकल अभी काम से बाहर गए हैं। उन्होंने बोला है कि वो आज रात को, और वो कैसे बोल के एकदम से चुप ही हो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने हस्बैंड को और ज़्यादा खुश करूँ? कैसे वो मेरे करीब आएगा, और कैसे ही मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊँगा? हाँ, मुझे इतना ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जो पता मैं तुम्हें बता दूँगा। रुको, पहले नंबर पे तो तुम्हें कुछ चीज़ें लानी होंगी। देखो, तुम दोनों पहली दफ़ा एक-दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले हो ना? हाँ, हाँ, पहली बार, बिल्कुल पहली बार। इससे पहले जो भी हुआ था ऊपर-ऊपर से हुआ था। हाँ, तो देखो इसके लिए ना तुम्हें कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। हाँ, कौन-सी प्रिपरेशंस? मैंने मामा को बोल दिया है, वो मेरे लिए अच्छा-सा ड्रेस भी मँगवा लेंगी, और हाँ, वो हमारा रूम भी डेकोर कर देंगी, सब हो जाएगा। अरे पागल, वो वाली नहीं, कुछ और प्रिपरेशंस करनी होंगी। कैसी प्रिपरेशंस? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए होगा। ये चीज़ें चाहिए होंगी। कौन-सी चीज़ें चाहिए होंगी? अरे, वो तुम्हें एक स्पेशल किस्म का ऑयल चाहिए होगा। वो ना ल्यूक के तौर पर यूज़ करना तुम। अच्छा, हाँ, यूज़ करूँ? उससे क्या हो जाएगा? अरे, उससे तुम्हें पेन कम होगा ना? ओह अच्छा अच्छा, सही हो गया सही हो गया। और क्या चाहिए होगा? और हाँ, तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होंगी। कौन सी प्रिकॉशन लूँ? क्या कोई स्पेशल मेडिसिन होती है जो मैं ले लूँ जिससे कुछ भी नहीं होगा? तुमने तो बोला था कुछ नहीं होगा ना, है ना? हाँ, लेकिन देखो पहली बार है तो कुछ हो भी सकता है। क्या हो सकता है? देखो, तुम ना वो मँगवा लो, शायद तुम्हारा हस्बैंड वो ना ही लेके आए। क्या मँगवा लूँ? अरे कॉन्डम्स मँगवा लो ना, और तुम्हें जो भी फ्लेवर पसंद हो तुम ले आना। मैं कैसे मँगवाऊँ? मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है और मुझे शर्म आती है। मैंने तो मामा को भी बोल दिया है कि वो सारी चीज़ें खुद ही मँगवा लें। नो पागल, उनको मत बोलना, मैं तुम्हें खरीद के भेज देता हूँ। पता नहीं है दोस्ती में क्या कुछ ही करना पड़ेगा। थैंक गॉड, तुम्हें थोड़ी सी अक्ल है, और अगर वो नहीं होती तो तुम तो अपनी जगह मुझे अंकल के नीचे लिटा देते। हे शर्म करो कुछ, हाँ बेशरम आदमी, मेरे हस्बैंड के बारे में कैसे बोले जा रहे हो तुम? बस ये चीज़ें मुझे भेज दो, मैं ज़रा बात ले लूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रात को ना जाने सोने हो या ना हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। उसने जैसे कॉल बंद कर दी थी, और फिर वो अपने एसी को फुल स्पीड में करके आप अपने पिलो को हग करके बस सोने ही वाला था। हाँ, सासू माँ और साइमन है ना उसकी हेल्प करने के लिए। वो जो भी करना होगा रात को करेगा, उसे ज़रूरत भी क्या है ऐसे फ्री में थकने की? और जो थकने वाले काम है वो तो कोई और ही करेगा ना, उसे क्या ही ज़रूरत है, वो तो बस इंजॉय करेगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइमन की भेजी हुई वो मूवी के क्लिप्स में करते थे लोग। एक कैसे एंजॉय करता था और दूसरा उसको करवाता ही था।
लैन जैन को वो हद से ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगता था। वो भी तो ऐसे ही करेगा। बिल्कुल, वो उनके सारे डायलॉग्स याद कर चुका है। हर वो डायलॉग जो कि एक बॉटम अपने टॉप को बोलता ही था। हाँ, उसे सब याद है। कैसे ही उसे अंकल को सेड्यूस करना है, कैसे ही उन्हें अपने पास बुलाना है। हाँ, सब याद है उसे। वो अपने सारे सबक अब याद करके सो ही चुका था और 2 घंटे बाद ही मामा ने उसके दरवाजे पे नॉक किया था। अब उठ जाओ बेबी, देखो मैंने सारा कुछ ही मंगवा लिया है। हाँ, और हाँ, ये तुम्हारे दोस्त ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। ओह, भेज दिया उसने। ये है क्या? मेरा गिफ्ट है मामा, मैं खुद देख लूँगा प्लीज़। ओके, चलो तुम अब बाहर निकल आओ। तुम्हारा कमरा डेकोरेट करवाना है ना, मैंने सर्वेंट्स को बोल दिया है। और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवाया, अच्छा है ना? मामा उसे ड्रेस दिखा रही थी और फिर वो उसे देख ही रहा था। हो मामा, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। वो एक वाइट कलर का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ड्रेस था। मामा ये मैं पहनूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम इसकी बजाय ये पहनो तो तुम्हारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकता है। क्या? क्या पहनूं मैं? उन्होंने एकदम से एक दूसरा ड्रेस उसके आगे किया था। इसमें पहनना क्या है? वो जैसे एकदम से देख के उसे रेडी पा चुका था। वो तो कितना ज़्यादा कि शॉर्ट ड्रेस था। हाँ, जैसे कि वो एक वन पीस ड्रेस ही था जिसमें छुपाने का काम और दिखाने का काम ज़्यादा किया जा रहा था। ये मैं हाँ तो कैसे तुम्हें दिन को आग लगी हुई थी, तुमने बोला तुम मेरे बेटे को पाना चाहते हो और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वाइफ ऐसे अपनी बॉडी को एक्सपोज करे, अपने हस्बैंड के सामने से फ्लॉन्ट करे, तो तुम जानते हो हस्बैंड बिल्कुल भी खुद पे काबू नहीं रख पाता। समझ गए तुम? तुम्हें उसका प्यार चाहिए ना, तो बस जो मैं कह रही हूँ वही करना। हो, ऐसा क्या? उसकी आंखें जैसे एकदम से चमकने लगी थीं। उसने वो सारा कुछ ले लिया था। ठीक है मामा, थैंक यू सो मच। अभी इधर ही रहो, तुम्हारा कमरा डेकोरेट हो रहा है ना, और तुम बैठ के थोड़ी टीवी देखो, मैं भी ज़रा रेस्ट करने जा रही हूँ। मामा बस अपने रूम में चली गई थी और बाकी का टाइम भी गुजर ही चुका था। शाम के 9 ही बज चुके थे, रात के। और जैन जो कि जल्दी से डिनर करके अब अपने रूम में आ ही चुका था। उसका रूम जो कि कैसे सजा ही हुआ था। हाँ, बिल्कुल उसके ख्वाबों के जैसा। ये दूसरी बार था जब उसे ऐसे एक सजा सजाया रूम ही मिला था। ओह, ये कितना ज़्यादा ही अच्छा है। अब मुझे रेडी होना होगा। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गया था और कितनी देर तक कि उसने जैसे बात लिया था, खुद को रेडी किया था। आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने उस ड्रेस को देख रहा था, शॉर्ट ड्रेस को। अगर मैं ये भी ना पहनूं तो कितना अच्छा होगा, लेकिन पहनना तो पड़ेगा ना। उसने उसे पहन ही लिया था और फिर वो अपनी ड्रेसिंग के सामने आके खड़ा ही हो गया था। मामा ने उसे मेकअप भी ला के दिया था। उसे कहाँ ही करना आता था। हाँ, लेकिन कुछ तो कर ही लेगा। उसे बस एक ग्लॉस ही अच्छा लगा था। हाँ, जो थोड़ा पिंकिश रेड कलर का था और उसने वो लगा ही लिया था। उसके बाल ऐसे ही बिखरे हुए थे और वो जैसे खुद ही देख के अब शर्मा रहा था। हाँ, ऐसे सही है। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मेकअप की। अंकल क्या बोलते हैं, मैं वैसे ही अच्छा हूँ। हाँ, अब इसका क्या करूँ? उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी है उस कॉन्डम के बैग पे पड़ी थी। पूछूं क्या, इसे क्या ही करना है? हाँ, पूछ लेता हूँ। उसने फिर से साइमन को कॉल कर कहा दी थी। अब तुम्हें क्या है, तुम्हें चैन नहीं है? ये इसको कैसे यूज़ करना है? देखो ये ना पहनने के लिए होता है। कहाँ पहनते हैं ऐसे? तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या पागल लड़के, गूगल से सर्च कर लो। अच्छा, लेकिन इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ना? हाँ, तुम टेस्ट करके देख सकते हो। कैसे करूँ टेस्ट इसे? अम, तुम्हारे पास कोई फ्रूट है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं ना। उसकी नज़र जैसे अपने सामने रखी फ्रूट बास्केट पे पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल, वहाँ से एक बनाना लो। हाँ, ले लिया। उसके ऊपर वो चढ़ा लो। हाँ, चढ़ा लिया। अब पास बैठो और इसके टेस्ट को फील करो, कैसा लग रहा है ये? और अब वो उसे फील कर रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है, ये मज़े का है, मैं तो इसे कैंडी के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। ओह पागल,
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वो दूसरी चीज़ का क्या किया? हाँ, वो तुमने बोला था ना वो पेन के लिए है, मैंने उसके 2 चम्मच ले लिए हैं, अब मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, वो उसका जायका थोड़ा अजीब-सा था, लेकिन मैंने ले लिए। तुम फ़िक्र ना करो, मैंने बाद में ब्रश भी काढ़ लिया था। ओए, उसे पीना नहीं था, उसे लगाना था। कहाँ लगाना था? तुमने बोला उसे यूज़ करना है, तो मैंने यूज़ कर लिया। ओह माय गॉड! तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ज़ैन, तुम कभी एक अच्छी वाइफ़ नहीं बन सकते। वो जैसे अपना सारी पीट रहा था और ज़ैन को आवाज़ आ ही रही थी। अरे वाह! हो तुम सीधी तरह बात नहीं करते। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था ना कि उसे खाना है, पीना है, लगाना है, क्या करना है। बस आप जो करना कर लेना। और हाँ, जो कुछ मैंने तुम्हें भेजा उसे देख लेना और थोड़ी-सी प्लीज़, प्लीज़ अपना ख़्याल कर लेना। हाँ, हाँ, ख़्याल करूँगा ना मैं, सब करूँगा मैं। अच्छा थैंक यू। अब मुझे लगता है मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मैं ज़रा थोड़ी एक्टिंग कर लूँ, हाँ? जल्दी से। उसने कॉल बंद कर दी थी और फिर सासू माँ और उसके प्लान का दूसरा पार्ट तो स्टार्ट हो ही चुका था। वो प्लान यही था, वी जब आएगा तो सासू माँ उसे डिनर के लिए रोक ही लेंगी। लैन सैन सोने की एक्टिंग करेगा और जैसे ही वी उसके रूम में आएगा सासू माँ बाहर से लॉक ही लगा देंगी। फिर तो वी अंदर होगा लैन सैन के साथ और वो बाहर नहीं जा सकेगा और फिर लैन सैन उसे सेड्यूस करके उसे अपना बना ही लेगा। और वो अब कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने जल्दी से कितना सारा परफ्यूम जैसे उसके ऊपर स्प्रे कर लिया था। उसे गाड़ी की आवाज़ आ चुकी थी और उसने टेरेस से जाके देख भी लिया था। हाँ, वो वही था जो कि अंदर आ ही रहा था। बहुत अच्छे, बस अब दादू सब सही कर लेंगी। वो जल्दी से आके रूम की सारी लाइट्स बंद करके अब अपने बेड पे लेट ही चुका था। हाँ, लेकिन वो अपना बनाना और उसके ऊपर लगा हुआ अपना कॉन्डम लेना नहीं भूला। उसे साथ साथ थोड़ा एन्जॉयमेंट भी करना है। हाँ, ये कितना अच्छा है टेस्ट में। पता नहीं लोग इसे वहाँ कैसे यूज़ कर लेते हैं। इसे तो वैसे ही यूज़ करना चाहिए। हम इससे कुछ और भी बना सकते हैं, कुछ डिशेस भी बना सकते हैं। वो बस ऐसे ही उसे टेस्ट करते हुए सोच रहा था और वो लेट भी चुका था। 15 मिनट गुजर ही चुके थे और वी अब अपने रूम में आया। लहन वो इतनी जल्दी सो भी क्या, उसे मामा ने बता दिया था कि वो थक गया है। दिन को कैसे डेस्परेट हो रहा था ना कि मेरे साथ सब करो, और जब मैंने बोला था कि मैं करूँगा, अब देखो कैसे सो ही गया है। वी को कितना ज़्यादा अजीब लगा था। अंदर अंधेरे कमरे में जैसे उसने एकदम से लाइट ही ऑन की थी और अपने कमरे की बदली हुई हालत देख के वो जैसे शॉक सा ही हो गया था। ये सब प्लान है तुम्हारा? उसने जैसे जैन की तरफ देखा था जो आंखें बंद करके बस लेटा ही हुआ था। उसकी बस आंखें ही बाहर थीं और बाकी सारा फेस वो तो बस ब्लैंकेट में छुपा ही हुआ था। उठ जाओ, क्या कर रहे हो तुम? वो आगे बढ़ा था और तभी एकदम से दरवाज़ा पीछे से बंद हो ही चुका था। अरे ये क्या हुआ? वो एकदम से पीछे मुड़ा था और पीछे से उसे मामा के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई थी। मामा दरवाज़ा खोलें, ये क्या बात हुई? बेटा अब ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। जब तक तुम मेरे सन इन लॉ को खुश नहीं कर देते तब तक इस रूम से बाहर मत निकलना। जब तक मुझे एक ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर नहीं दे देते तुम यहीं पे रहने वाले हो। अरे मैं एक रात में कैसे बच्चा लाऊं? जहाँ से मर्जी लाओ, मुझे नहीं पता। जा रही हूँ मैं। और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैंने बाहर से लॉक लगा दिया और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मेडिसिन लेके सोना है मैंने और मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए सवाए तुम्हारी वाइफ की, चीहू के और उसके मॉन्स के। व्हाट द, उसने बस इतना ही बोला था और मामा जा ही चुकी थी। ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा। उसने जैसे एकदम से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया था और अगला नज़ारा जो कि उसे एकदम से चुप ही करवा गया। जैन कैसे उस छोटी सी ड्रेस में बस लेटा ही हुआ था। उसके मुंह में वो बनाना और उसके ऊपर लगी वो चीज़ जो कि अब वीक हो बस और ही ज़्यादा तपा गई। ये सब क्या है? हाँ, क्या कर रही हो तुम ये सब? उसने एकदम से जैसे उसका हाथ पकड़ के उसे उठा ही दिया था। क्या कर रहा हूँ? देख नहीं रहे तुम? तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और क्या कर रहा हूँ? उसे वो सारे डायलॉग अब दोहराने ही थे जो कि थोड़ी देर पहले देखी हुई उस पॉर्न मूवी में थे और वो तो सब कुछ ही करने वाला है। वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और वो तो सोच सोच के एक्साइटेड था कि
थोड़ी देर के बाद उससे भी वो सारी इंजॉयमेंट मिलने ही वाली है। देखो जैन, तुम ये सही नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है। उसने जैसे एकदम से उसे दूर किया था। क्यों ठीक नहीं है? सब ठीक है। और तुमने क्या बोला था? तुम बस आज मेरे साथ साफ करोगे और आप क्यों नहीं खा रहे? हाँ, करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। उसने जैसे वो बनाना फिर से अपने मुंह में लिया था और उसे वो कैसे टेस्ट कर रहा था, और वी के दिल में जैसे एकदम से अजीब सी लहर सी उठी थी। इसे छोड़ दो, ये सही नहीं है। क्यों? सब सही है। और तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? मुझे ये चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो, और मैं इसको फेंक दूंगा। मुझे फेक बनाना नहीं, रियल बनाना चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? जहन एकदम से फिर से उठ के खड़ा ही हो गया था और उसने वी को जैसे हाथ काट लिया था पहले की तरह ही। और वो जैसे अब उसे किस भी कर रहा था, और वी जब किस करवा रहा हो फिर वो क्या ही बोलेगा। जैन देखो, मैं बता रहा हूँ, तुमसे नहीं होगा ना, कंट्रोल नहीं होगा तुमसे, और ना ही तुमसे ये बर्दाश्त होने वाला है। मैं सब कर लूँगा ना, मैंने बोला है ना, सब हो जाएगा। हाँ प्लीज़। तुम नहीं जानते तुम क्या बोले जा रहे हो। देखो, मैंने दिन को बोला था, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा ये। वी जैसे आप परेशान सा होके बोला था, और जैन जो ऐसे उससे लिपटा हुआ था। सब सही है डार्लिंग, करो तो सही तुम, मैं सब कुछ करवा लूँगा। ओके, लेकिन ये मुझे तुम कहना बंद करो। तुम एकदम से कैसे इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हो? थोड़ी सी इज्जत दो, हस्बैंड हो तुम्हारा। अरे जान, थोड़ी सी इज्जत लेके क्या ही करोगे तुम? ये देखो ना, पूरी की पूरी इज्जत ले लो, मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लूटने का नाम ही नहीं ले रहे। जैन, क्या है वी? बोलो। उसने बोला था और फिर वो जैसे उससे दूर ही हट गया। देखो मुझे, क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? हॉट नहीं हूँ मैं? देखो मेरी बॉडी को, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ, बहुत। वो अब उसे देख ही रहा था, उसकी बॉडी को और उसकी हरकतों को ही। ये देखो ना, मैं परफेक्ट हूँ। और उसने फिर से वो बनाना उठा ही लिया था। वो फिर से अब उससे साकी किए जा रहा था कुछ और समझ के, और वी का तो जैसे खून एकदम से गर्म ही होने लगा। देखो ना, मैं अच्छा हूँ ना, है ना? उसने एकदम से करीब होकर वी के गले में पड़ी वो टाई भी उतार ही ली थी, और अब उसे उसके सामने ही अपने हाथों पे बांध भी रहा था। ये लो, देखो, मैं तो खुद से तैयार हो गया ना तुम्हारा शिकार बनने के लिए। तुम करो ना मुझे शिकार। सैन, रुक जाओ ना। वे ऐसे आप उसके करीब आता जा रहा था, और उसकी आंखें जो कि थोड़ी थोड़ी खुली थीं, उसमें आप पास नशा ही था। मैं नहीं रुकूंगा, और मैं नहीं चाहता तुम भी रुको। जैन फिर से जैसे उसे करीब करके लेट ही चुका था। वो उसके ऊपर ही आ चुका था, और फिर वो अपने बंधे हुए हाथों को खोल ही चुका था। वो अपनी पूरी बॉडी को पास उसके ऊपर बैठ के टच ही कर रहा था, और वो कितना ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था। उसकी सांसें जो कि तेज़ तेज़ थीं, और वो बस ऐसे मौन करते हुए उसका नाम ले रहा था। वी, आई लव यू वी, प्लीज़ डू समथिंग। वो सारे काम कर रहा था जो कि हाँ उस मूवी में थी, और बेचारे जैन को कैसे पता कि क्या करना है और क्या नहीं। जैन रुक जाओ, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। वो एकदम से उसके करीब हुआ था, और फिर वो उसके ऊपर ही झुक गया। उसने दूसरे हाथ से साइड टेबल पर रखी हुई वो बॉटल भी उठा ही ली थी, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि वी के रूम फ्रिज से निकाली गई ड्रिंक की थी। देखो, मुझे फील करो। हाँ, क्या इसमें ज़्यादा नशा है या तुम्हारी वाइफ में? बोलो। उसने उसके सामने ही वो खोल दी थी, और वो जैसे आप पूरी की पूरी बॉटल अपनी बॉडी पे डाल रहा था। कैसे बस उसका मुंह खुला ही हुआ था, और कैसे वो तेज तेज सांस ले रहा था, और वी की तो एकदम से जैसे बस ही हो गई। वो एकदम से उठ बैठा था, और उसने उसे हग ही कर लिया। इसमें कुछ नशा नहीं है, सब नशा तुम्हारे अंदर है, समझ गए तुम? अब मुझे बिल्कुल रोकना मत तुम। और आई एम सॉरी, मैं
अब बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर कोई भी तरस नहीं खाने वाला। हाँ तो मत खाओ ना तरस, मुझे खाओ। जो कुछ करना है मेरे साथ करो, मुझे बर्बाद करो। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, सैन बोला था। वी जो कि अब एकदम से उसकी शॉर्ट्स की ड्रेस बस एक ही वार से उसके बॉडी से अलग कर ही चुका था। वो नाजुक सी ड्रेस उसकी फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और वो बस उसके हाथ से वो बॉटल भी छीन ही चुका था। वो उसके ऊपर वो कतरा कतरा शराब पास गिराए जा रहा था और उसकी बॉडी से उसे ड्रिंक भी कर रहा था। लैंस एंड जो के पास इसके नशे में खोई सा गया था। वी बस उसकी पूरी बॉडी पे उससे लिक और बाइट ही कर रहा था। जैन को पेन हो रहा था लेकिन उसे ये पेन अच्छा ही लग रहा है। फिलहाल वो उसे बर्दाश्त कर ही सकता है। उसने एकदम से जैन को जैसे नीचे ही लिटा दिया था और अब वो एकदम से उसके प्राइवेट पार्ट भी आ ही चुका था। तुम हर शराब से ज़्यादा नशीले हो। वो बस उसे लेके किए जा रहा था और लैन जैन की बॉडी जो कि पूरी की पूरी हॉट हो चुकी थी। हो प्लीज़ मोर ना, वो जैसे बोला था। और या पे एकदम से उसे शक करना स्टार्ट हो चुका था लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही थी। और लैंस एंड जो के पास अब किसी बेपानी की मछली के जैसे बैठ हुए तड़प ही रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था वो ये सब भी इमेजिन करने वाला है। पहले जब भी ने उसके साथ ऐसा किया था वो हमेशा जेंटल रहता था लेकिन आज तो वो वाइल्ड हो ही चुका था। हो प्लीज़ इतना फास्ट नहीं, उसने बोला था और वी ने जैसे उसे रुक के देखा। नो डार्लिंग, तुम्हें अब ये सब सह नहीं होगा। मेरी शिद्दतें और मेरा प्यार ऐसे ही है। मैंने तुम्हें इसी वजह से रोका था। अब कुछ नहीं हो सकता। वी ने जैसे फिर से उसको नीचे कार दिया था और फिर वो जैसे तेज़ तेज़ उसे साथ किए जा रहा था और उसका ब्लो जॉब दो के बढ़ता ही जा रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो फील कार के पीछे ही हो चुका था। जैन जो कि अपना सारा लोड अब रिलीज कर ही चुका था और उसका हाल खराब ही हो चुका था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कुछ भी नहीं है जान, कुछ भी नहीं है, साफ सही हो जाएगा। वो आप टिश्यू लेके उसे साफ ही कर रहा था और जैन की आंखें जैसे रेड हो ही चुकी थी। उसका चेहरा पसीना पसीना ही हो चुका था और उसके बाल जो कि बिखर ही चुके थे। वही ने एकदम से उसे बिठा ही दिया। जान, अभी तो मैंने बस इतना ही किया और तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या तुम आगे बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ मैं सब खा लूँगा, उसने जैसे आधे सोए और आधे जाके भी बोला था। ओके तो चलो एक अच्छी वाइफ बनो और अपने हस्बैंड को अनड्रेस करो। ओके मैं सब करूँगा, वो बोल रहा था और फिर उसने अब वी को नीचे लिटा ही दिया था। वो कैसे अब उसके ऊपर अटैक ही काट चुका था। अभी उसमें इतनी हिम्मत तो थी। वो उसके कपड़ों को बाज उतारे जा रहा था और साथ में उसे बाइट भी कर रहा था। वो अब उसकी पैंट और बाकी सब कुछ भी उतार ही चुका था और उसके सामने अब वी का लिटिल ड्रैगन ही था, वो उसे पकड़ चुका था। आज ये कुछ ज़्यादा हेल्दी है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। वो पहली बार उसे देख के घबराया ही था। उसे जाने क्यों ही थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हाँ इसे तो ऐसे होना ही है ना, आज ये अपनी क्वीन का शिकार जो करने वाला है तो थोड़ा सा रेडी तो होना चाहिए ना इसे, वही बोला था। और लैन सैन जो के अब उसके करीब ही हो रहा था और वी ने उसे पकड़ कर ऊपर ही किया। आज ये सब नहीं होगा, आज वो सब होगा जो पहले नहीं हुआ। वी उससे फिर से फ्लिप करके अपने नीचे काट चुका था और फिर वो उसे जैसे कितनी ज़्यादा इंटेंसली और कितनी ज़्यादा वाइल्डली किस करना शुरू हो गया था। और जैन को लगा उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाएगी। प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहिए ना। कोई जेंटल नहीं हूँ मैं ऐसा ही हूँ। और आप मुझे कहना भी मत। वो उसके लिप्स पे पास बाइट ही खा रहा था और उनसे निकलने वाला ब्लड वो अब साके खा रहा था। जैन को अब जैसे दर्द ही होना शुरू हो गया। उसकी आंखों से दो चार आंसू ही गिरे थे और उसने सब कंट्रोल ही कर लिया। वो सब तो कैसे एंजॉय कर रहे थे ना, फिर मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है, मुझे पेन क्यों ही हो रहा है। वो जैसे आप सोच ही रहा था। थोड़ा पीछे हो जाए, मुझे सांस नहीं आ रहा। आ जाएगा सांस,
सब हो जाएगा। वी ने जैसे उसके दोनों हाथों को पकड़ ही लिया था और अब वो बिल्कुल भी उन्हें हिला नहीं सकता था। वो अब नीचे आया था और उसकी दोनों निपल्स पे वो उसे साक और बाइट किए जा रहा था और लैन सैन को फिर से पेन ही होने लगा। प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है अंकल। कोई अंकल नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और तुमने क्या बोला था तुम्हें बर्बाद करूँ? तो अभी तो शुरुआत है ना मेरी जान। आगे आगे तुम बस देखते जाओ। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? वो जैसे और ज़्यादा ही डर गया था। मैं मामा को बुला लूँगा। ओह, वो नहीं आने वाली। वो जब भी सोती हैं तो अपने कमरे में बिल्कुल दरवाज़ा लॉक करके और अपने कानों में हैंड फ्री लगा के सोती हैं। वो नहीं सुनेंगी और तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तो बोला था ना, रुक जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। मैं सब कर लूँगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें करना पड़ेगा भी जान। नहीं करोगे तो गुजारा नहीं होगा ना मेरा। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? जो तुम सुनना चाहते थे, मेरी जान। वो पेड़ से नीचे हुआ था और उसने जैसे एकदम से उसे देख ही लिया। ओह, तो तुम तो पहले से ही रेडी हो। हाँ, एक बार फिर से, एक बार रिलीज़ करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? आई लाइक इट। मेरी वाइफ तो हाथ से ज़्यादा ही हॉट है। वो फिर से अब उसकी डिंग डोंग वाली मशीन को अपने हाथ में ले ही चुका था और फिर वो उसे कितना ज़्यादा फास्टली मूव कर ही रहा था। जैन को फिर से पेन ही होने लगा और उसकी आंखें जो के पास दर्द से बंद ही हो चुकी थी। वी उसको बस किस किए जा रहा था और नीचे से उसका हाथ जो के पास उसे पास रिलीज़ करवाने में हेल्प भी कर रहा था। और पास दूसरा धमाका भी हो ही चुका था। अब तो रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो ही चुकी थी लैन सैन की। हो डार्लिंग, अब मेरी बारी। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिर वी की नज़र उस टेबल पर रखे ल्यूब की बॉटल पर जा ही चुकी थी। ओह, ये सब भी ला के रखा है तुमने? कितने ज़्यादा डेस्परेट हो तुम। उसने वो ले ही ली थी और फिर वो आप दिखा ही रहा था लैन सैन को कि उसे कैसे यूज़ करना है। इसे 2 चम्मच लेना है, तब पेन नहीं होगा। वो जैसे आंखें बंद करके ही बोला था और वी को उसकी मासूमियत पे हंसी आई। हाँ, 2 चम्मच ही लूँगा, फिक्र नहीं करो तुम। उसने उसे अपने हाथ पे डाला था और फिर वो जैसे एक फिंगर को उसके अंदर इंसर्ट कर ही चुका था और लैन सैन के पास एक चीख ही निकल गई। व्हाट आर यू डूइंग? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था उसने। किसने नहीं किया था? वो जो मूवी वाला था, उसने नहीं किया। ओह, तो उसने जो किया वो भी खा लूँगा, डोंट वरी। और फिर एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी फिंगर तो उसके अंदर जा ही चुकी थी और ये पेन जो कि बढ़ता ही जा रहा था। अब तुम्हारे लिटिल ड्रैगन की बारी है, जिसे तुम फील करना चाहते थे। ओह नो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है मुझे। नहीं तो, ये बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल है। वी आप बस आहिस्ता आहिस्ता से ही उसके अंदर खुद को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था और जहन की तो जैसे चीख ही निकल गई। दादो, पास बहुत हो गया, प्लीज़ बाहर से दरवाज़ा खोल दे, मेरी बात तो हो गई है। दादो नहीं सुनने वाली। और थोड़ा आहिस्ता बोलो, ये ना हो दादो के अलावा कोई मेरा चमचा ही सुन ले और वो बाहर आ जाए तुम्हारी आवाज़ों का मज़ा लेने के लिए। अरे कोई है, प्लीज़ बचाओ मुझे। वो जैसे तेज़ी से बोला था और वी जो कि अब उसके मुंह पे हाथ रख ही चुका था। बस अपनी बोलती को बांध रखो। तुम्हें ये सब चाहिए था ना, मिल रहा है ना, अब चुप रहो। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ मैं, और कोई नहीं हूँ। वो बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसके अंदर इंसर्ट कर रहा था और लैन सैन की चीखें और उसके रोने तो बढ़ते जा ही रहे थे। हाय तौबा, ये सब उसने तो नहीं किया था। किसने नहीं किया था? अरे वो जो कर रहे थे, मैंने देखा वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी करूँगा, लेकिन ये तो सब पेनफुल है। वो प्रोफेशनल हैं, तुम पहली बार कर रहे हो। जब तुम भी प्रोफेशनल हो जाओगे तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। हाँ, मैं क्या उनकी जैसा हूँ? वो तुम्हें पता हो, तुम्हें उन जैसा बनने का शौक़ था। वे पास आता ही खुद को इंसर्ट कर पाया था। लैन जैन के रोने देखे वो रुक ही गया था। अब मैं इधर ही रुक जाऊँ कि आगे भी कुछ करूँ?
अब आधे आ चुके हैं तो बाकी भी आ ही जाएं, उसने बोला था। और वी जो फिर से उसके ऊपर जैसे लेट ही गया, वो उसके होंठों को फिर से याद किस खा रहा था और उसके हाथ जो के उसके बालों को सहला ही रहे थे। बस मेरी आंखों में देखो, मुझे किस करो और बाकी सब भूल जाओ जान। ये सब ऐसे ही होना था, पहली बार ऐसे ही होता है। और फिर वो जैसे खुद को आहिस्ता आहिस्ता मुंह भी कर रहा था। जहन को कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके गिरते आंसू वी को बता ही रहे थे, लेकिन वो अब उसे छोड़ तो नहीं सकता। वो ऐसे ही उसके साथ पास बिजी था और जैन के नेल्स जो के पास उसकी बैक पे उससे स्क्रैचेस दिए जा रहे थे। बस करो, क्या करोगे मुझे तुम ऐसे स्क्रैच काट डालोगे? हाँ, आप भी तो मेरे साथ यही कर रहे हैं ना, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ ठीक है फिर कर लो, मैं भी और ज़्यादा फास्ट हो जाऊँगा फिर, उसने बोला था। फिर कैसे उसने अपनी स्पीड बढ़ा ही ली थी और लैन जैन की चीखें जो फिर से गूंज रही थी। दादो प्लीज़ बचा लो, बस एक बार बचा लो, आइंदा से नहीं बोलूँगा प्लीज़, मेरे से बच्चे पैदा नहीं होते, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। ओ नो, पापा सही कहते थे, आप सच में एक क्या हूँ मैं, हाँ आप सच में। और इससे पहले वे फिर से उसकी बोलती बंद कर ही चुका था और अब जहन बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था। और 20 मिनट में उनका एक राउंड तो कंप्लीट हो ही चुका था और उसको एकदम से जैसे अपने अंदर कितना कुछ ही कैसे गम गम सा फील होने लगा। ये क्या है? ये वही है जो तुम बाहर निकालती हो और मैंने तुम्हारे अंदर निकाल दिया। जहन बस तेज तेज सांसें लिए जा रहा था और फिर वो जैसे एकदम से अपने आंसू साफ करके स्माइल कर रहा था। तुम्हारा लगता है दिमाग फिर गया है। वी बस ऐसे ही उसकी तरफ देख रहा था और अभी उससे अलग नहीं हुआ था। हाँ देखे, मैंने फाइनली कर ही लिया ना। हाँ देखा, मैंने आपके लिटिल ड्रैगन को हैंडल कर लिया। और ज़रा नीचे तो देखना। वी ने एकदम से उसका ध्यान नीचे किया था और लैनजैन की आंखें फाटी चुकी थी। वो लिटिल ड्रैगन जो इतना भी लिटिल नहीं था, वो बस आधा ही तो इसके अंदर था और आधे से ज़्यादा तो बाहर। ओह माय गॉड, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे तुम, ड्रैगन को भी थोड़ा और काम करना है। नो बिल्कुल नहीं, उसने जैसे पूरी हिम्मत से उसे धक्का ही दिया था और वी जो कि आप उससे खुद को अलग कर ही चुका था। वो कितनी मुश्किल से उठा था और गिरते पड़ते ही जैसे वो दरवाजे के पास आ गया। मामा, दादो, जो भी हैं प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, काम हो गया है, वो जैसे अब बोल रहा था। और वी जो के फिर से पीछे से उसके सर पे खड़ा हो गया। मैंने बोला था ना दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अभी तुम होश कहाँ हुए हो? और मैं भी तो नहीं हुआ। वो फिर से आप उसे दरवाजे के साथ ही पिन काट चुका था और दूसरा राउंड तो बस दरवाजे के पास ही लग गया, तीसरा सोफे पे, चौथा फिर से बेड पे और लैंडसाइन के पास रो पीट के आप बुरे ही हाल थे। अब तो उसकी टांगों में इतनी जान नहीं थी कि वो चल भी सके। ओह जानू थक के क्या? मैं थक नहीं गया, मैं मर गया हूँ। और जानू अभी तो रात के पास 1 ही बजे हैं, सुबह होने में कितना टाइम है। और आज जब तक सुबह नहीं होती तब तक तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। नो। ओ यस बेबी, उसने बोला था। और फिर बाकी रात भी बस ऐसे गुजरी थी, किसी के रोने में और किसी के एंजॉयमेंट में। सुबह तक 9 राउंड्स करने के बाद तो लैंडसैन को अपनी मरी हुई नानी याद आ गई थी और वी के तो बस मज़े ही थे। वो कैसे सब कुछ करने के बाद, उसे बात देने के बाद, अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद अब आराम से सो ही रहा था। मामा ने इतनी बार दरवाज़ा नॉक किया था और ना खुलने पर उन्होंने खोल ही डाला था बाहर से। और अंदर कमरे की हालत देख के वो वजह से वहीं पे शॉक हो गई थी। बेड जो कि आधे से ज़्यादा टूट ही चुका था, उसके ऊपर रखा हुआ मैट्रेस जो कि